गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। दशमलव प्रसार के रूप पर चर्चा हो रही थी। तो आवर्ती और अनावर्ती प्रीवियस वीडियो में हमने देख लिया है। अब बारी है शांत और अशांत की। किसी दशमलव प्रसार का शांत रूप क्या होता है और अशांत रूप होता है। तो आइए सबसे पहले शांत रूप को देखते हैं। शांत रूप किसी दशमलव प्रसार की बात हो रही है। तो ये शांत को सबसे पहले तो हम लोग क्या कहते हैं इंग्लिश में, टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, शांत दशमलव रूप। देखिए नाम से अगर इंग्लिश को देखें तो ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है। टर्मिनेट का मतलब होता है रुक जाना। जैसे इस समय कोरोना लगातार चलता चला जा रहा है। हम चाहेंगे, आप चाहेंगे, सब पूरा जगत चाहेगा कि कोरोना का जो असर है वो टर्मिनेट हो जाए, मीन्स रुक जाए। तो टर्मिनेट का मतलब रुक जाना। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स यानी शांत रूप क्या होता है, रुक जाता है। यानी जैसे कि आप अभी कुछ देर पहले एक उदाहरण देखे थे, 5 को 4 से भाग किया गया था। तो 5 भागे 4 जब आप करोगे तो 4 से 5 को भाग करेंगे, 4 एकन्नम 4, यहाँ 1 आया, यहाँ दशमलव लगाया आपने, 0 बढ़ाया, 4 दूनी 8 और 2 और दशमलव लगा इसलिए 0 बढ़ गया। तो 4 पंचे कितना हो गया, 20। यानी कि हमारा जो प्रोसेस है देखिए वो यहाँ पर रुक गया। अब जब हमने 4 से 5 को भाग दिया तो प्रोसेस हमारा रुक गया। तो 1.25 दशमलव का यह रूप जो देखने को मिल रहा है, यही हमारा क्या है, टर्मिनेटिंग है। क्योंकि अगर ये टर्मिनेट ना, अच्छा अगर हम कहें कि इसी का अपोजिट टर्मिनेट नहीं हो रहा है, तो कुछ ऐसे हैं जो टर्मिनेट नहीं होते हैं। जैसे अभी आपने प्रीवियस, ये मैं रफ कर दूं, आपने देखा कि बहुत सारे भाग ऐसे हैं जिसमें दशमलव के कुछ अंक तक जो है प्रोसेस चलता है और फिर हमें जो है शेषफल 0 मिल जाता है। तो यानी ये कहेंगे कि प्रोसेस हमारा स्टॉप्ड हो गया, रुक गया। तो दशमलव का यह प्रसार जो है टर्मिनेटिंग कहलाता है, शांत रूप कहलाता है। यानी अगर हम इसकी परिभाषा देना चाहें कि शांत किसी दशमलव प्रसार में शांत रूप क्या होता है, किसी संख्या के दशमलव प्रसार का शांत रूप क्या होता है, तो किसी संख्या के दशमलव प्रसार का शांत रूप वह रूप होता है जिसमें दशमलव के कुछ अंक बाद हमारा जो वर्किंग है, हमारा जो प्रोसेस है वो स्टॉप्ड हो जाता है, पूरी तरह से रुक जाता है। तो टर्मिनेट इसको कहते हैं, टर्मिनेट हो गया। लेकिन बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जिसमें टर्मिनेट नहीं होता है। जैसे आप 22/7 को देख लीजिए, बहुत बड़ा उदाहरण है। 7 से आप 22 को भाग करिए तो आप भाग करते रहेंगे लेकिन शेष फल 0 नहीं आएगा। तो ये जो उदाहरण है 22/7 वाला, ये क्या हो जाएगा, ये शांत का अपोजिट हो जाएगा अशांत। शांत नहीं हुआ। शब्दों में सारी बातें छुपी हुई हैं, बहुत आसान है, ध्यान दीजिएगा। तो कहीं ना कहीं ये जो हमने पढ़ा आवर्ती अनावर्ती, उसी से थोड़ा बहुत रिलेटेड है। तो शांत रूप का मतलब आप समझ गए होंगे। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स का मतलब जब दशमलव के कुछ अंक बाद प्रक्रिया हमारी रुक जाती है, थम जाती है, तो ऐसे प्रसार को हम क्या कहते हैं, शांत रूप कहते हैं। और अशांत तो अब समझाना नहीं है, इसी का जस्ट अपोजिट है। उसका उदाहरण मैंने आपको दे दिया है 22/7। आप इसको स्वयं करके देखिएगा। 7 से 22 को भाग दीजिएगा तो आप देखेंगे आफ्टर डेसिमल दशमलव के बाद ये शांत होने वाला नहीं है, मतलब कि शेषफल 0 नहीं आएगा। और जब शेषफल 0 नहीं आएगा तो यहाँ दशमलव के बाद क्या होगा, रिपीट होगा। यानी जब रिपीट होता है, जब रिपीट होता है तभी तब जो है क्या होता है, रिपीट जब होगा तो वो अशांत हो जाएगा। इनका कनेक्शन है आपस में। यानी कि आवर्ती जो है वो इसके साथ रहता है और अनावर्ती जो है वो इसके साथ रहता है। अभी और इसका तालमेल अच्छे से देखेंगे। बहरहाल अभी आप इतना समझ लीजिए, अपोजिट अगर हमें देखने को क्या मिलता है, अक्सर यही मिलता है कि अगर आवर्ती है तो वो अशांत है। आवर्ती का मतलब रिपीट हो रहा है, तो रिपीट हो रहा है तो अशांत हो गया। और अगर अनावर्ती है, अनावर्ती का मतलब रिपीट नहीं हो रहा है, तो जब रिपीट नहीं होगा तो शांत हो जाएगा। रिपीट नहीं होगा तो शांत हो जाएगा ना। जैसे कोरोना अगर रिपीट ना हो तो क्या हो गया, यानी कोरोना की बीमारी शांत हो गई, खत्म हो गई।
और अगर रिपीट हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, रोज केस मिल रहा है, तो इसका मतलब वो शांति नहीं फैल रही है, अशांत हो रहा है। तो उम्मीद है आपको ये पूरा का पूरा मैटर समझ में आया होगा। मैं बार बार कह रहा हूँ परिभाषा में नहीं लिख रहा इसलिए क्योंकि लिखना हमको स्वयं सीख लेना है। जब हमें आ जाएगी बातें समझ में तो लिखना और बताना दोनों चीज़ें आ जाएंगी। शांत का मतलब समझ गए आप कि दशमलव प्रसार का वह रूप जिसमें दशमलव के कुछ अंकों बाद, या कह सकते हैं कि दशमलव के बाद कुछ सीमित अंक होते हैं। तो जब दशमलव के बाद कुछ सीमित अंक होते हैं तो वो शांत रूप हो गया। और जब दशमलव के बाद सीमित ना हो, असीमित हो, अनलिमिटेड हो, तो वो क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। और जब वो लिमिटेड नहीं होंगे, अनलिमिटेड होंगे, तो इसका मतलब रिपीट कर रहे होंगे ना। तो ये चीज़ें हैं। अब ये शांत और अशांत भी आपको समझ में आएगा। तो इस वीडियो में केवल इतना ही, शांत और अशांत इन चारों को मिक्स करके मतलब इनमें क्या संबंध है, आवर्ती, अशांत, शांत, ये चारों को हम अगले वीडियो में बनाएंगे। और केवल आज इतना ही ठीक है। तो आप अपने मन से किताबों में देख करके कुछ दशमलव के रूप को समझ लीजिएगा और कुछ उदाहरण, कुछ क्वेश्चंस लगा लीजिएगा। शांत और अशांत यहाँ पर क्लियर हुआ। इस तरीके से दशमलव प्रसार का चारों रूप देख लिया, रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। तब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।